हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल तक जो हमने 230 क्वेश्चन 230 नंबर तक क्वेश्चन किए थे न्यूमेरिकल वाले 212 से, आज हम लोग उसके आगे करेंगे। चलिए 231वां क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल केबल आर्चिव सीरीज। इफ़ द नेट अल्टीमेट bearing capacity is 250 kilonewton per meter square, the factor of safety is 2.5, the overburden pressure is 50 kilonewton per meter square, then the gross safe bearing capacity बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्टीमेट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस क्यू नॉट। तो यहाँ पे हमको दिया गया है अल्टीमेट 250 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस ओवरबर्डन क्यू नॉट, जो हमारा है ओवरबर्डन प्रेशर है 250 बाई 2.5, ये हो जाएगा 100। यहाँ पे रिमेन बचेगा, क्यू नॉट बराबर है 50, तो 150 यहाँ पे ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। A retaining wall has a backfill height of the 5 meter. The coefficient of the passive earth pressure is 3. What will be the passive earth pressure on the wall for the fully submerged backfill? In both the submerged unit weight of the soil and the unit weight of the water is 10 kilonewton per meter cube. रिटेनिंग वॉल में बैकफिल की हाइट दी गई है 5 मीटर तक की। द कोफिशिएंट ऑफ द पैसिव अर्थ प्रेशर के पी बराबर दिया गया है 3। व्हाट विल बी द पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द फुली सबमर्ज्ड बैकफिल इन बोथ सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलोन्यूटन। सॉइल या वाटर बराबर 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है? पैसिव अर्थ प्रेशर को बताना है। पी ए बराबर पी पी पैसिव अर्थ प्रेशर बराबर हो जाएगा के पी इंटू गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, क्योंकि जो सबमर्ज्ड में यूनिट वेट ऑफ द सॉइल हो जाएगा और डब्ल्यू वेट हो जाएगा वाटर का उस डेप्थ तक। के पी बराबर दिया गया 3 और सबमर्ज्ड की जो दी गई है 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और हाइट दी गई है 5 मीटर प्लस में यहाँ पे 10 इंटू हाइट 5, तो मिला करके 15 30 5 15 150 प्लस 50 200 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ये क्यों लगाया हुआ है? ये पी होना चाहिए था पैसिव अर्थ प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉलोइंग थ्रू द फिल्टर अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। 3 मीटर हाइट ये दिया गया है, परमिबिलिटी वगैरह दी गई है इसकी। तो फिल्टर अरेंजमेंट इन द फिगर, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू, कितना पानी फ्लो करेगा, इसकी परमिबिलिटी वगैरह यहाँ पे कुछ दी गई है। हाइट इसकी दी गई है 5 और 3 2 सेंटीमीटर का ये फ्री बोर्ड रह गया है यहाँ पे 2 मीटर का। तो गिवन कंडीशन में कैसे निकलेगी परमिबिलिटी? तो परमिबिलिटी के इज इक्वल टू 1 यहाँ पे दी गई है, गिवन है 1 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। हेड दिया गया है, टोटल हेड जो हमारा है वो 5 मीटर का दिया गया है यहाँ से लेकर वहाँ तक। और लेंथ ऑफ द फिल्टर दिया गया है 2.8 मीटर। लेंथ ऑफ फिल्टर 2.8 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर ये और ये 0.8 मीटर ये बच रहा था जो। तो लेंथ ऑफ द फिल्टर टोटल 2.8 मीटर।
हेड हमारा 5 मीटर, वाटर सरफेस से लेके अगले वाटर सरफेस तक की डिस्टेंस। डायमीटर 2 मीटर दिया गया है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट बराबर H/L 5/2.8। ये आ जाएगा 1.785। एरिया बराबर π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी कितना है 2 मीटर का, बराबर 3.14 मीटर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे देखेंगे Q बराबर क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग, एक टाइप का डिस्चार्ज हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा K इंटू IA। K हो जाएगा परमेबिलिटी जो कि हमारी इससे आई है, इसमें दी गई है ऑलरेडी 1 इंटू 10⁻⁻5। आई हो जाएगा ग्रेडियंट जो कि अभी हमने लिखा है H/L से हाइट ऑफ द वाटर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द फिल्टर। वन 1.785 एरिया होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 3.14 मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। क्यों, (5.60 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड था, ये इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए ना, मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल हैज़ द बल्क डेंसिटी इतनी एंड वाटर कंटेंट एंड द ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, गामा डी बराबर निकालना है गामा 1 प्लस W। बल्क डेंसिटी 20.1/1 प्लस W 0.15। सेवन 478 न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलोमीटर पर मीटर क्यूब। गामा W, गामा डी बराबर गामा V अपन 1 प्लस W। ड्राई, पानी को बहा दो नीचे से। A rigid retaining wall 6 meter height is restrained from yielding. The backfill consists of cohesionless soil having sin 26 degree and gamma 19 kilonewton per meter cube. Then the total earth pressure per meter length of the wall is 6 meter height दिया गया है। yielding the backfill consists of the cohesionless soil is sin 26 degree and gamma is 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। देन द टोटल अर्थ प्रेशर मीटर पर सेकेंड में कैसे आएगा, टोटल अर्थ प्रेशर बराबर हो जाएगा 1/2 K0 गामा इंटू H स्क्वायर। K0 क्या होगा, रिस्ट्रेंड फ्रॉम यील्डिंग, कोहेशनलेस सॉइल है तो C बराबर 0 हो जाएगा। हाइट ऑफ द वॉल 5-6 मीटर है,
साई की वैल्यू 26 डिग्री, गामा की वैल्यू 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो के नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बराबर 1 माइनस साइन 26 डिग्री। के नॉट बराबर 0.56 बना गया। पी नॉट बराबर 1/2 0.561 इंटू 19 इंटू एच 6 स्क्वायर, इससे आ जाएगा 191.86 किलोमीटर पर मीटर, या फिर 192 किलोमीटर पर मीटर अप्रॉक्स। तो के नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस साइन से, और जबकि टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, 1/2 के नॉट इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर। A sand deposited 5 meter, अगला क्वेश्चन, 5 meter thick. The head of the water required for quick sand condition is, क्विक सैंड कंडीशन के लिए क्या होगा, एच और क्विक सैंड कंडीशन कब क्रिएट होगी, सैंड डिपोजिट 5 मीटर एंड द हेड ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर 5 मीटर ही हेड होना चाहिए। नहीं, जी दिया गया है यहाँ पे, ई दिया गया है, आई बराबर जी अपन 1 प्लस ई, इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा क्या, नहीं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सी बराबर जी माइनस अपन 1 प्लस सी, थोड़ा सा हम भूल गए थे, जी माइनस 1 अपन क्रिटिकल वाला मैटर है। जी की वैल्यू दी गई है हमको कितनी, 0.267 माइनस 1 अपन 1 प्लस ई 0.67, आई सी बराबर इतना, ये 1 आ जाएगा। तो 1 मीटर हाइट पे ही 1 हो रहा है, आई सी बराबर 1, एक और आई सी बराबर होता है एच अपॉन एल, हाइट निकालने के लिए। हाँ, क्रिटिकल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 1 रखेंगे, एच बराबर निकालना है, एल बराबर कितना दिया गया है 5 मीटर थिक, 5 मीटर, तो ये भी एच बराबर 5 मीटर ही आएगा, आंसर है। दोनों चीज़ों को याद रखना है, आई सी बराबर जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी, और आई सी बराबर एच अपॉन एल, एल हो जाएगा ये थिकनेस ऑफ द लेयर। A soil sample has a porosity of 40%. The specific gravity of solid is 2.7. The void ratio is नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात है ये तो, ये बराबर n अपॉन 1 माइनस n। चिंतन करना, डी है क्या, गलती हो रहा है कुछ, 2 दूनी 4 2 6, हाँ 2/3 है, तो 3 18 ये वाला मैटर रहेगा, बी आएगा। ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल आफ्टर द कॉम्पैक्शन 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एट द वाटर कंसिस्ट 20%. Soil after compaction is 15 kN per meter cube. The water compaction is 20%. What will be the maximum theoretical density that can be achieved by the soil at the same water content? Dry unit weight of the soil of the compaction is इतना, the water content इतना हो जाएगा. What will be the maximum theoretical density? Theoretical density, the water achieved by the soil, the same water content. तो क्या होगी theoretical, गामा डी बराबर
जी गामा डब्ल्यू अपन 1+E। एक और था गामा डी बराबर गामा बी अपन 1+W। जी गामा डी अपन 1+E। जी गामा डब्ल्यू अपन 1+E। रखेंगे इसमें वैल्यू तो क्या रखा गया है, यहाँ पे 2.5 तो दिया गया है, यहाँ पे 1 ग्राम या 10 भी रख सकते हैं। 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब गामा डब्ल्यू का वैल्यू, वाटर किलोमीटर पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम सीसी होता है वो। गामा डब्ल्यू बराबर 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब अपॉन 1+E। ई की वैल्यू निकालने के लिए गांव से वाटर कंटेंट दिया गया है यहाँ पे ऑलरेडी 20%। जी की वैल्यू दी गई है 2.5। ES सैचुरेशन कितना माना जाएगा इसमें 100 और ड्राई डेंसिटी S बराबर 0 हटा दिया जाएगा। E बराबर इतना आ जाएगा 25 दूनी 50 0.05 आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 रख देंगे। 15 250/15 5 × 15 5 25 3 × 3 3 18 3 18 तो 16.6767 आ जाएगा आंसर। ये वाली वैल्यू याद रखनी है और इसमें याद रखना है कि S बराबर नील कर देना है 0, तब E हमारा आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इज एक्टिव अर्थ प्रेशर K=1/3 एंड कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर Kp=3। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज इतना। व्हाट विल बी द pressure on the wall exerted by the soil if wall moves away from the soil? Considered height of the retaining wall is 9 meter. Given active earth pressure coefficient बराबर इतना दिया गया है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इतना दिया गया है, हाइट बराबर इतना दिया गया है। When wall moves away from the backfill then the said active earth pressure create होगा, तो PA बराबर हो जाएगा K × गामा × H। तो 1/3 × गामा 20 × H बराबर 9 मीटर 69 मीटर, यही आ जाएगा 60 किलोमीटर स्क्वायर। So what will be the effective stress at a depth of the 10 meter? Effective stress at the depth of the 10 meter below the ground level. The water table is 3 meter below ground level. Saturated density is 20 kN, bulk density is 18 kN. Water table is 3 meter below the ground level.
तो जो वेट आएगा पानी का वो केवल गामा डब्ल्यू इंटू 7 मीटर तक की हाइट तक का आएगा। प्लस में जो सैचुरेट आएगा गामा डब्ल्यू, जो वेट आएगा गामा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैचुरेशन में 7 तक, और ड्राई में आएगा 3। ये 3 वाला आएगा गामा डी, ये आएगा गामा सेट प्लस में गामा यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एच, जो ये हुआ 7। ठीक है, तो सैचुरेटेड डेंसिटी गामा सेट बराबर है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। बल्क डेंसिटी इज गामा सेट बराबर गामा बल्क यहाँ पे 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वी नो इफेक्टिव स्ट्रेस इज सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। सिग्मा इज द टोटल प्रेशर, यू इज द पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा डैश बराबर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 3 इंटू 18 प्लस 20 इंटू ये बल्क वाला है 3 इंटू 18 बल्क डेंसिटी, ड्राई नहीं आएगा, ये बल्क में आएगा। जबकि यहाँ पे सैचुरेशन 20 इंटू 7 माइनस में क्या हो जाएगा 10 इंटू 7, 70 ये हो जाएगा, 18 वो हो जाएगा, 7 और 5 12, 124 किलो न्यूटन आ जाएगा ये इफेक्टिव प्रेशर। Okay, what is the shear strength of the soil when the natural stretch is 200 kilonewton? The angle of the internal friction is 30 degree and the cohesion is 50 kPa. What is the shear strength of soil when the normal stretch is 200 kilopascal? The angle of internal friction is 30 degree. कोहेशन ही जितना स्ट्रेंथ बतानी है, तो स्ट्रेंथ क्या होगा shear strength of the soil is C plus sigma n 10 5। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 200 दी गई है, फाई की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, कोहेशन की वैल्यू 50 दी गई है। पुट कर देंगे, ये 1/√3 है, बाकी सब ऐड कर देंगे। 50 प्लस 200 √3 50 प्लस 1.1547 आ जाएगा, 16547 लगभग आंसर है। तो shear strength ऑफ सॉइल का फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी के ऑफ अ सॉइल इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज द 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज द 0.6 and the distance L is the 12 centimeter. What is the flow rate through the soil? Q बराबर बताना है, G-1 Q बराबर बताना है, फ्लो रेट बताना है। तो ये तो फार्मूला नहीं लगेगा, इसका अलग फार्मूला है। Q बराबर K आई,
के दिया गया है, एरिया दिया गया है, आई की वैल्यू दी गई है, डिस्टेंस एल दिया गया है, आई बराबर क्या होगा एच अपॉन एल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया गया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे 0.02 इंटू 0.6 इंटू 16 0.18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cylinder of soil falls under axial vertical stress 140 kN per meter square. When the laterally unconfined, the failure stress make an angle of the 45 degree with the horizontal. What will be the value of the cohesion of the soil sample? Shear stress कोहेजन की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे दिया गया है सिग्मा 3 बराबर 0 दिया गया है, सिग्मा 1 की वैल्यू 140 किलोमीटर दी गई है, डायरेक्ट है जो कि फाई की वैल्यू 0 है और क्ले सॉइल। देयरफॉर सिग्मा 1 इज इक्वल टू इतना दे ही दिया गया है, फॉर्मूला लगेगा सिग्मा बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 5 10 45 प्लस 5/2। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है। सी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 10 45 का 1 वैल्यू 1, सी बराबर 70। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। How much will be the vertical stress by Westergaard solution at the point that is a 4 meter from the vertical load 200 kN? Consider Westergaard influence coefficient IW इतना पॉइंट रेशियो इतना। वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट IW बराबर 0.0613। वेस्टरगार्ड से Q अपॉन जेड स्क्वायर IW। इन्फ्लुएंस फैक्टर ये इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट लगा देंगे, Q की वैल्यू हमको दी गई है डायरेक्ट 200 किलोमीटर और जेड की वैल्यू दी गई है डेप्थ 4 स्क्वायर 0.0613। 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 1 कट के 50 बचा, फिर 4 बचा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 के 32, इतना कुछ आ जाएगा। 5 सिंपल 12 पंचे 60 0.64 हो जाएगा। ये वैल्यू 764 आ रही है।
आंसर आ जाएगा। फॉर सेलुलर कॉपर डैम एम्बेडेड, छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्यू वेस्टरगार्ड, vertical stress by the Westergaard section, solution point load is at that point q upon z square into influence coefficient. For a cellular copper dam that embedded in clay, what will be the factor of the safety against bearing failure? bearing failure के अगेंस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। कंसीडर ऑफ द सेल above the top of the stratum H 15 meter, unit cohesion 16 kilonewton per meter square, unit weight of the cell is the phi gamma 18 kilonewton per meter square, height of cell of the top of the stratum H is the 15 meter, cohesion इतना, unit weight इतना, find फैक्टर ऑफ द सेफ्टी अगेंस्ट बेरिंग फेलियर क्या होगा? फॉर्मूला है 5.7 C अपॉन H इंटू गामा। C का वैल्यू 60 था, H था 18, 15, ये 18, 15 चौके 60, दो दूनी 4, दोनों 18, ये करते हैं 3 9 27, 3 4 का 9, 9 दूनी 38, कपड़ा ले यहाँ पे सूखने के लिए दिए थे 1.266 उजला है, 2 तरह का कपड़ा, 3 तरह का। उजला वाला रोटी वाला है। कौन penetration test was performed of the total depth 7.5 meter clay deposit where the top 3 meter have the soil unit weight 16.5 kilonewton per meter cube, retaining 4.5 meter with a subjected of the with a submerged unit weight is 19.8 kilonewton. If the cone factor is the 18 and the cone resistance is the 9200 kPa kilopascal, then what is the undrained shear strength at the 7.5 meter depth? तो बताना है इसके लिए कौन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस QC इज इक्वल टू द 9000 इतना दिया गया है, n के बराबर इतना दिया गया है, तो CU बराबर होता है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ क्ले QC माइनस P नॉट अपॉन N के होता है। N के क्या है यहाँ पे वो है कोन फैक्टर, क्योंकि P नॉट क्या है यहाँ पे वो है ओवरबर्डन प्रेशर, तो ओवरबर्डन प्रेशर कैसे आएगा? P नॉट बराबर गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2, इससे 138.7 किलोमीटर आ गया। QC बराबर अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, शियर स्ट्रेंथ क्ले QC माइनस P नोट। QC क्या है यहाँ पे? यह कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे मतलब ये 9200 दिया गया है, माइनस 138 रख देंगे डिवाइड बाई 18 जो कि हमारा कोन फैक्टर है, कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा शियरिंग रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट। नो
पी नोट आएगा 138 किलोटन। पी नोट है, इसका ये शेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ सॉइल सैंपल इज टेस्टेड its angle of the shearing resistance found to be 30 degree. Calculate the bearing capacity NQ using Tarjagi's expression. If the bearing capacity factor NC is the 37.2 of the same soil sample. Using Tarjagi expression, if the bearing capacity factor NC is the 37.2, the same soil sample. NQ बताना, चूँकि फॉर्मूला होता है NC बराबर NQ माइनस 1 इंटू कोट थीटा कोट फाई। ये हो जाएगा 37.2 बराबर NQ माइनस 1 कोस फाई 1.732। NQ बराबर हो जाएगा 22.478, लगभग 22.50। bearing capacity, बेयरिंग कैपेसिटी एन की हमको जानकारी चाहिए। बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी बराबर होता है बेयरिंग कैपेसिटी माइनस 1 इंटू कोट फाई। इसकी वैल्यू दी गई 30 डिग्री दी गई है, तो कोट फाई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री कोट 30 1.72। एन सी बराबर गिवन है, इससे फिर एन क्यू आ जाएगा 22.47। और ट्राई एक्सियल टेस्ट में तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला एन सी इक्वल टू एन क्यू माइनस 1 कोट फाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्राई एक्सियल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन द सैचुरेटेड क्ले सॉइल सैंपल। The major and minor principal stresses at failure are 60 kilopascal and 10 kilopascal. Find the value of the undrained shear strength. Undrained shear strength बताना है। Saturated clay sample, major minor ट्राई एक्सेल टेस्ट हुआ, तो ट्राई एक्सेल टेस्ट में undrained shear strength क्या होता है 1 माइनस 2/2 ऐसे बराबर 25। 60 माइनस 10/50 बाई 2 बराबर 50 बाई 2 बराबर 25। तो अंडरड्रेन शियर स्ट्रेंथ of footing 3 into 1.5 meter is plant transmitted at pressure 160 kilonewton per meter square on a cohesive soil having a E 8 into 10 की power 4 kilonewton per meter square and mu is equal to 0.4348. What is the immediate settlement at the center?
Assuming the footing to be a flexible. इमीडिएट सेटलमेंट SC बराबर होता है इलास्टिक मटेरियल के लिए इनफाइनाइट थिकनेस के लिए। डेल्टा सिग्मा बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ES IW। नेट प्रेशर डेल्टा सिग्मा बराबर 160 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल E इतना दिया गया है, नेट पॉइजन रेशियो इतना दिया गया, IW इतना दिया गया, फॉल फैक्टर रख देंगे, फुटिंग इतना भाई इतना, तो 160 नेट प्रेशर। फुटिंग ट्रांसमिट क्या करेगी, नेट प्रेशर को ट्रांसमिट करेगी 160। बी कितना है 1.5, ये बी की वैल्यू दी गई है। 1 माइनस 0.48 का स्क्वायर, म्यू का वैल्यू दिया गया भाई ES IW। IW is the influence factor 1.52, modulus of elasticity of soil। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.51 से आ जाएगा। अनसैचुरेटेड 100 cc सैंपल ऑफ सॉइल्स, वेट 190 ग्राम। इफ इट्स ड्राई वेट ऑफ द 160 ग्राम, वाटर कंटेंट विल बी। अनसैचुरेटेड 100 cc सैंपल ऑफ द सॉइल, वेट इज इतना। इफ ड्राई वेट इज द इतना, वाट कंटेंट विल बी, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, तो जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। वेट ऑफ वाटर इन फर्स्ट कंडीशन is equal to the W minus WS। वाटर कंटेंट विल भी, तो यहाँ पे हमको दिया गया है वेट ऑफ द वाटर हो जाएगा वेट ऑफ द सॉलिड, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ द सॉलिड 30 ग्राम दिया गया है। वाटर कंटेंट विल भी 30 बाई वाटर कंटेंट क्या होता है W, वेट ऑफ द वाटर अपन वेट ऑफ द सॉलिड इंटू 100। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या कंटेंट है, तो वाटर का क्या कंटेंट है 30 बाई 160 इंटू 100। चौचौ का 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, सो 1.875 ये कुछ आ जाएगा डिवाइडेशन करने पे। ओके, अगला क्वेश्चन। अ सैंड सैंपल वाज द टेस्टेड अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग विथ अ सेल प्रेशर 100 किलोमीटर per meter square. The sample failure at a deviate test 200 kilonewton per meter square. The strength parameter of the sand are क्या होगा, सिग्मा 3 बराबर दिया गया 100, सेल प्रेशर सिग्मा डी बराबर ये डेविएटर प्रेशर दिया गया है, तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी आ जाएगा। सेल प्रेशर है ये 100, इसे वो बोलेंगे। सिग्मा 1 बराबर आ जाएगा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, 200 प्लस 100 डिवाइडेड 300 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। फाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। वन माइनस 3 300 माइनस 200 बराबर 100 अपॉन जुड़ जाएगा 400 500। तीन सौ माइनस 100 300 प्लस 100 400 ही आएगा ये। दो सौ बट्टे 400 1/2 साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2 5 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। फर्स्ट एंड कोहेशन इज 0 और 5 इज द ग्रेटर देन 30 डिग्री। शेयर द स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ द सेंड के स्ट्रेंथ पैरामीटर क्या होंगे? सेज नहीं 0 होना चाहिए, लेस देन तो नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 मीटर हाइट कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल retains a horizontal back of the granular material of the property total active force will be। 3 मीटर हाइट की कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, बैक पर ग्रेनुलर मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टी, टोटल एक्टिव फोर्स विल बी क्या हो जाएगा? एक्टिव फोर्स 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5। एक्टिव के 1/2 के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर से के की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 माइनस साइन 5 है तो 5 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री 1/2 1/2 1/2 3/2 1/2 1/3 हो जाएगा के का वैल्यू जो कि ये 133 हो जाएगा 1/2 इंटू 0.33 इंटू गामा का वैल्यू क्या है 15 दिया गया है। एच का वैल्यू क्या है 6 मीटर नहीं 3 मीटर 3 स्क्वायर हो जाएगा तो फिर ऐसे आ जाएगा जो कि आएगा 22.275 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए फार्मूला ये कॉम्पिशिएंट निकाल करके रख देंगे। A flow net of the seepage under a sheet pile is drawn. The head different on the both side of the pile is 2 meter. 2 meter different है। A flow net is given by NF बराबर इतना ND बराबर इतना। If permeability of soil is 5 into 10 की power minus 3 centimeter per second, then the quantity of the seepage meter cube per second per meter will be per second per meter will be NF बराबर 4.5 ND बराबर 9 एच बराबर इतना के एच बराबर इतना मीटर पर सेकंड में क्यू बराबर के एच एन एफ अपॉन एन डी के एच बराबर रखेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर क्यू पर सेकंड। एच बराबर 2 मीटर इंटू एन एफ बराबर 4.5 अपॉन एन डी बराबर 9 ड्रॉप। नौ पर 9 45 0.5 55 25 25 दूनी 50 5
5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकंड प्रति मीटर, इतना डिस्चार्ज होगा यहाँ से, या सीपेज होगा। फार्मूला कौन सा याद रखना है? Q बराबर KH/NF/ND, H हमारा हॉरिजेंटल फ्लो, ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड में, सॉरी मीटर पर सेकंड में। ओके, अगला देखते हैं। द अचीव्ड ड्राई डेंसिटी इन अ फील्ड इज 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 20 किलोन्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव कॉम्पैक्शन? तो हो जाएगा 4/20, 16/20 होगा, डायरेक्ट 16/20 होगा। 0.8 रिलेटिव कॉम्पैक्शन। मैक्स। अगला क्वेश्चन 256। A 10 meter thick of the clay sample is tested on the laboratory under single drainage condition. Take 3.146 hours to consolidate 60% of the coefficient of the consolidation is, क्या होगा? Given drainage path of the single drainage is H, सिंगल ड्रेनेज होने की वजह से H है, डायरेक्टली इधर से कोर्स है, ये पूरा H ट्रेवल करना पड़ेगा। डबल ड्रेनेज होता तो H/2 हो जाता। D इज द 10 सेंटीमीटर, D 10 सेंटीमीटर। टाइम T is that 3.1416, कंसोलिडेशन लेस देन 60%। कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन CV बराबर हमें पता करना है। सॉल्यूशन, टाइम फैक्टर ऑफ द 60%, TB इक्वल टू द π/4 U/100 का होल स्क्वायर 1। एक TB होता है CVT इंटू D स्क्वायर सेकेंड, दोनों कंपेयर कर देंगे। π/4 U/100 स्क्वायर CV इंटू T/D स्क्वायर। CV क्या है हमारा? कंसोलिडेंट कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इससे आ जाएगा U बराबर 60% कंसोलिडेशन हुआ ना, स्क्वायर CV बराबर 3.1416 अपॉन 100, 10 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। यहाँ से सारी वैल्यू C बराबर 8.91, लगभग 9 आ जाएगा। दो फार्मूले याद रखने हैं। TB बराबर π/4 इतना कंसोलिडेशन हुआ है डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, और TB बराबर CV इंटू T/D स्क्वायर। नाइन सेंटीमीटर पर स्क्वायर। कंसोलिडेशन, U बराबर कंसोलिडेशन है, CV बराबर कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन, T बराबर टाइम जो कि था 3.17, हावर में ही रखना है, सेंटीमीटर में ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल सैंपल ड्राई soil mass of the 68 kilogram, if volume of the sample is 40 ml, the specific gravity इतना, the volume of the void क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ वाइट विल बी, क्या होगा? ड्राई डेंसिटी M/V अर्थात गामा टी। ड्राई यूनिट वेट M/V, नहीं डेंसिटी है ये। एक ड्राई डेंसिटी होती है GPW/1+C। दोनों को कंपेयर कर देंगे, आ जाएगा। मास दिया गया है हमको 68 किलोग्राम, वॉल्यूम दिया गया है 40 किलोमीटर 40 ml। तो ग्राम को हम किलोग्राम में बदल देंगे, ml को हम मीटर में बदल देंगे। 10/1 × 10⁻6 बराबर में m मीटर क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻3 बराबर किलोग्राम पे आ जाएगा। ये आ गया है कितना? 1700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी PD बराबर G गामा 0W/1+C। ई की वैल्यू आ जाएगी 1.558। ई बराबर 0.558। नाउ द पोरोसिटी N बराबर E/1+E से आ जाएगा। Hence volume of the void is N into total volume of the sample। फोर्टी था, मल्टीप्लाई कर देंगे 14.34 किलोन्यूटन। कुछ ज़्यादा ही लेंदी था, ऐसे क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, लेकिन आते हैं तो फिर करेक्ट भी कर सकते हैं। द कैपिलरी राइज इन 50 सेंटीमीटर एंड दैट द फाइन सैंड इज 30 सेंटीमीटर डिफरेंट इन साइज ऑफ द टू सॉइल विल बी। सिल्ट में इतना कैपिलरी राइज है, सैंड में इतना, डिफरेंट इन द साइज ऑफ द सिल्ट क्या हो जाएगा? तो हाइट ऑफ द कैपिलरी बराबर होता है C कांस्टेंट अपॉन E इंटू D10। C बराबर 0.3 लिया ही जाता है, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D10। इफेक्टिव साइज इसका क्या है? फर्स्ट सिल्ट के इसमें हाइट कितनी थी? 50, 0.3 के साथ D1 बराबर कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। फाइन सैंड में 30 बराबर 0.3 इंटू D2 आ जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर। डिफरेंट दोनों के साइज में आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला याद रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपिलरी राइज। ठीक है, C का वैल्यू 0.3 कांस्टेंट रखना है, E इंटू D10। ई को कांस्टेंट रख लिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव स्ट्रेस एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन द सैचुरेशन क्ले डिपॉजिटेड 20 kilopascal ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी द फिल ऑफ 3 मीटर विथ unit weight of the 20 kilonewton per meter cube placed over the soil. What will be the value of the effective stress immediately after the fill is placed and after the consolidation is completed? 20 किलोमीटर पर मीटर। तो गिवन यूनिट वेट इतना दिया गया है, हाइट ऑफ द फिल इतना कर दी गई है।
कैलकुलेट इंक्रीज ऑफ द वर्टिकल प्रेशर यूनिट वेट इनटू हाइट 20 into 30 60 kPa का इस पे एक्स्ट्रा वर्टिकल स्ट्रेस आ गया। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है आफ्टर फिल बराबर इनिशियल स्ट्रेस प्लस इंक्रीज इन द वर्टिकल स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा 200 पहले से 60 बाद में, तो 260 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस आफ्टर द कंसोलिडेशन सेटलमेंट कंप्लीटली विल बी डिपेंड ऑन द settlement characteristic. Clay deposit in the clay is the highly compressible. It will be undergo significant settlement resulting in the decrease in stress. On the other hand, if the clay is relatively stiff, it will be undergoes minimum settlement and effective stress will be remain almost same 260 and 260. After consolidation, immediately after the fill लिस्ट एंड आफ्टर कंसोलिडेशन 260 दोनों का सेम रहेगा अगर स्टिफ हुआ कंडीशन तो। 260 अगला क्वेश्चन, द सॉइल स्ट्रेटा कंसीडर्ड ऑफ सैंड एक्सटेंडिंग अप टू अ ग्रेट डेप्थ, द वाटर टेबल विल वॉच फाउंड टू बी एट ग्राउंड सरफेस। द सॉइल पैरामीटर इज द गामा सेट बराबर 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। फाइव इज द 2 degree strength at depth of 6 meter from the ground surface. Effective stress total stress minus 4 water pressure कर देंगे। तो जो हमारा सॉइल पैरामीटर गामा सेट था 20 इंटू 6 मीटर की हाइट में से 6 माइनस इंटू 10 जो कि 4 वाटर प्रेशर जनरेट होगा। गामा डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर क्यूब में हटाएंगे तो 6 दूनी 12 और 60 बराबर 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेंथ टाउ बराबर होता है C प्लस सिग्मा 10 फाई बराबर 0 प्लस 60 इंटू 10 32 डिग्री 37.49 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 261 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। इन द कंसोलिडेशन टेस्ट द वॉइड रेशियो ऑफ द स्पेसिमेन हाइट इज ना डिक्रीजिंग 1 से 0.9 डिक्रीजिंग हाइट विल बी कंसोलिडेट द वॉइड रेशियो ई से E1 से E2 हुआ ये स्पेसिमेन 25 mm डिक्रीजिंग। डेल्टा एच बराबर एच इंटू ई नॉट माइनस ई एफ अपॉन 1 प्लस ई नॉट। फॉर्मूला याद रखना है, डिक्रीजिंग हाइट विल बी द एच इंटू ई नॉट माइनस ई फाइनल अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ओके, अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।